गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को जीके एंड जीएस जो भी वन लाइनर्स है 400 मैं बताने जा रहा हूँ। ये काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये काफ़ी बहुत ही यूज़फुल होगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। कुछ स्टैटिक जीके हैं, कुछ आपको बहुत ही कम आपको करंट अफेयर्स मिलेगा। सो देखिएगा, इसके अंदर काफ़ी सब्जेक्ट्स इसके अंदर यानी जियोग्राफी हो गया, बाकी जितने भी कंसर्निंग पूरा इसके अंदर दिया गया है, जैसे कि करंट अफेयर्स एंड जियोग्राफी, कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री एंड एवरीथिंग इट इज़ कवर्ड। सो लेट अस सी एग्जैक्टली जीके एंड जीएस के अंदर क्या क्या दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वेस्ट किए हुए। द टाउन ऑफ जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर। आपको पता होनी चाहिए सुवर्ण रेखा इस रिवर के तट पर। जमशेदपुर आप जानते हैं टाटा स्टील फैक्ट्रीज काफ़ी वहाँ पे फेमस है, ये आपको वहाँ देखने को मिलेगा। अब बात आता है कि वेयर द यमुना रिवर मीट गंगा रिवर। जो यमुना है इलाहाबाद आप जानते हैं, जहाँ पे प्रयागराज कहते हैं उसी को, वहाँ पे महाकुंभ मेला भी वहाँ पे होता है। और आपको पता होनी चाहिए यमुना रिवर जो है वहाँ पे गंगा से मिल जाता है। विच इज़ द टालेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेक टिटिकाका। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये लेक टिटिकाका कौन सा देश के अंदर प्रेजेंस है। सो यहाँ पे टालेस्ट लेक क्या है, लेक टिटिकाका। द स्टेट ऑफ वाटर विद द वेल्स इज़ द हाईएस्ट इन द। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो कुएँ का पानी कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट पेनिनसुला रिलेशनशिप रिवर क्या है, आप गोदावरी देख सकते हो, जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी लेंदी है। ये लार्जेस्ट पेनिनसुला रिलेशनशिप कह सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेंथ है। अगर इंडिया में कहा जाए, इंडिया में तो आपको गंगा देखने को मिलेगा, लेकिन लार्जेस्ट पेनिनसुला कहा जा रहा है तो आपको गोदावरी आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि पेनिनसुला यानी तीनों साइड जहाँ पानी आपको देखने को मिलेगा, इस साइड साउथ साइड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो केरला में फेमस है हाथियों के लिए, वो पेरियर है। और बर्थ प्लेस ऑफ साबरमती रिवर क्या है, आप जानना ज़रूरी है। अरावली जो रेंजेस हैं आपको राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर लूनी रिवर भी वहाँ से प्रवाहित होता है, साबरमती भी वहाँ से प्रवाहित होता है। द लेंथ ऑफ द गंगा रिवर, जो भी गंगा रिवर है इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट कह सकते हो। इसका जो लेंथ है 2510 किलोमीटर्स इसका लेंथ है। इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम विच रिवर। जो भी राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल है, ये कहाँ से लेके आता है, ये सतलज रिवर से ये पानी आता है। जो भी एरिया बिटवीन महानदी और गोदावरी के बीच में जो एरिया है आप जानते हो, उस एरिया का नाम कलिंगा है। ये कलिंगा आप देखने को मिलता है उड़ीसा में। कलिंगा किस लिए फेमस है, जो युद्ध हुआ था अशोक का कलिंगा वार, तो यहाँ पे ही हुआ था। लेक विक्टोरिया कहाँ पर है, तांजानिया के अंदर आप देख सकते हो लेक विक्टोरिया। हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पर है, वेनेजुला जो है हाईएस्ट वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। अब बात आता है लार्जेस्ट मैन मेड लेक, उगांडा में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग इंडिया में क्या है, गोबिंद सागर जो लेक है लार्जेस्ट है। वियतनाम के अंदर मा रिवर आपको देखने को मिलेगा। इटली के अंदर आपको पो रिवर देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द टेम्परेट टेरेस्ट्रियल हरिकेन कैन अकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आपको ये टेम्परेट टेरेस्ट्रियल हरिकेन्स देखने को मिलेगा। लार्जेस्ट एंड डीप फ्रेश वाटर लेक साइबेरिया में है, उसका नाम क्या है, बाइकाल लेक है, जो कि आपको साइबेरिया में ये डीपेस्ट और लार्जेस्ट भी कह सकते हो। लार्जेस्ट सेलिंग कैनाल इन द वर्ल्ड, जो भी पनामा कैनाल है वो लार्जेस्ट सेलिंग कैनाल कह सकते हो। व्हाट आर द प्लेन्स दैट आर काज्ड बाय द लॉस ऑफ लेक्स। जो भी है प्लेन्स दैट आर काज्ड बाय द लॉस ऑफ लेक्स वो है लॉक स्ट्रियास प्लेन्स कहते हैं, जो भी उसके कंसर्निंग फॉर्म हुआ है। हाईएस्ट सैलिनिटी ओशन किस में है, ज़्यादा साल्ट रेड सी में। द अटलांटिक ओशन इज कॉल्ड क्या कहते हैं, सदर्न ओशन कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए नदर्न ओशन किसको कहते हैं।
द रिवर नोन एज अ लैंड ऑफ रिवर्स, सही द रिवर नहीं कहते हैं, द प्लेस वेयर एग्जैक्टली लैंड ऑफ रिवर्स कहते हैं पंजाब। विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, टोंगा ट्रेंच जो है हाईएस्ट पॉइंट है अपने वर्ल्ड में। बर्थ प्लेस ऑफ गोदावरी रिवर क्या है, नासिक ट्रायो कह सकते हो, जो कि बर्थ प्लेस ऑफ गोदावरी रिवर। विच स्ट्रेट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस आर मेज्ड विथ, आप जानते हैं जो भी स्ट्रेट ऑफ द किंगडम यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस आर मेज्ड विथ डोवर स्ट्रेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डोवर स्ट्रेट है जो कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस दोनों मेर्ज हुआ है। अब बात आता है द कंटोर सर्वे इज़ यूज फॉर मेजरिंग माउंटेन्स साइजेस, माउंटेन साइजेस को मेजर करने के लिए कंटोर सर्वे यूज़ किया जाता है। ऑन द कोस्ट ऑफ कनाडा वेयर आर द हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड, फिंडी बे में आपको मैक्सिमम हाईएस्ट टाइड्स देखने को मिलेगा, ये कहाँ पर उपस्थित है, कोस्ट ऑफ कनाडा में। व्हाट इज़ द मोस्ट फॉरेस्टेड स्टेट इन इंडिया, मध्य प्रदेश में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स आपको मिलेगा। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अनाउंस्ड ईयर 1952 में अनाउंस किया गया है। पर कैपिटा फॉरेस्ट एरिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको देखने को मिलेगा। वेयर इज़ द सोशल फॉरेस्ट एनवायरनमेंट सेंटर, इलाहाबाद में आपको देखने को मिलेगा, ये गुजरात में आप देख सकते हो। द मेन इकोनॉमिक रिसोर्सेज इन डिसाइडस फॉरेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है डिसाइडस फॉरेस्ट के अंदर, आपको टेक ट्री बहुत ज़्यादा मिलेगा। इन इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1952, आपको पता होनी चाहिए इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट जो है 1952 में एस्टैब्लिश किया गया है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर आप देखने को मिलेगा, केरल में, इवन मालाबार कोस्ट भी वहीं पर है, स्पाइसेस के लिए फेमस है। बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटक में। सुंदरबन फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में। द फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर है, बंदीपुर में है जो पहला। और जिम कॉर्बेट आप लोग मुझे बताएंगे कि किधर है। हाईएस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ज़्यादा से टाइगर मध्य प्रदेश में आपको देखने वाला। लार्जेस्ट जू किधर है इंडिया में, कोलकाता के अंदर। द नेम ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी जो केरला में है वो पेरियर है। वर्ल्ड टॉप लकूर प्रोडक्ट क्या है, वर्ल्ड में टॉप लकूर प्रोडक्ट क्या है, आप लोग मुझे मैसेज करके बताइए वो क्या है। अब इंडिया दिया हुआ है, इंडिया के अंदर जो भी वर्ल्ड टॉप लकूर प्रोडक्ट, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड टॉप लकूर प्रोडक्ट, ये लकूर क्या है जो आप लोग मुझे मैसेज करके बताइएगा इस पे। वेयर वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन आवर कंट्री, नीलगिरी हिल्स आप जानते हैं, पहला बायोस्फीयर कह सकते हो। करंट नेशनल पार्क कितने हैं इंडिया में, आप लोग इंटरनेट पर सर्च करिए, इसको बताइएगा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स आर इन विच एरिया, वेस्टर्न घाट्स के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ फॉरेस्ट लैंड प्रपोज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर इकोलॉजिकल बैलेंस, वो है कुल मिला के 33% आप कह सकते हो। राइनोसरस आप जानते हैं, वन हॉर्न राइनोसरस कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, काजीरंगा असम। फर्स्ट क्रोकोडाइल बैंक कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, क्रोकोडाइल बैंक जो है चेन्नई के अंदर आपको देखने को मिलेगा। गोविंद सागर आर्टिफिशियल लेक इज़ एसोसिएटेड विद, इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, हिमाचल प्रदेश के अंदर आप इस गोविंद सागर आर्टिफिशियल लेक आप देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स कैन बी यूज टू मेक पेपर पल्प फॉर, जो भी पेपर पल्प बनाते हैं कौन सा फॉरेस्ट में पाया जाता है, आप पेपर पल्प या कोई भी जैसे कि मैच स्टिक हो गया उसको टाइडल फॉरेस्ट से ही हम लोग लेते हैं। बिगेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, गिर जो है ये लायंस के लिए फेमस है, आप गिर में टाइगर भी रहते हैं और लायंस भी रहते हैं, तो ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। बादमगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा बादमगढ़। टाइगर रिजर्व जिसको कहते हैं राजीव नेशनल पार्क, ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। जिम कॉर्बेट जो है उत्तरांचल यानी उत्तराखंड के अंदर आपको जिम कॉर्बेट मिल जाएगा, वो भी बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, साल्ट वाटर ट्रीज जो भी है वो सब मैंग्रोव फॉरेस्ट कह सकते हो आप। सुंदरबन डेल्टा से ना, वो भी एक टाइप का मैंग्रोव फॉरेस्ट है। द स्मॉलेस्ट इन द बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द कंट्री क्या है, दिब्रू-क्योंकवा जो स्मॉलेस्ट है बायोस्फीयर रिजर्व
अपना देश का। वेयर इज़ द नेशनल बोटानिकल गार्डन कहाँ पर उपस्थित है? लखनऊ के अंदर आपको बोटानिकल गार्डन देखने को मिलेगा। विच स्टेट इन आवर कंट्री विथ लो फॉरेस्ट एरिया, ज़्यादा कम आपको हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही कम फॉरेस्ट एरिया आपको देखने को मिलेगा। द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन आवर कंट्री, नागार्जुन सागर काफ़ी लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कह सकते हो। अब बात आता है नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? जो नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट NFRI देहरादून में आपको देखने को मिलेगा। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए ब्राज़ील फेमस है, इंडिया चाय के लिए फेमस है। इंडिया में टी जो है मैक्सिमम असम में देखा जाता है। अब बात आता है कि कॉफ़ी जो कि हम लोगों को याद रखना चाहिए कर्नाटक में। अब बात आता है इंडिया शेयर इन ट्री प्रोडक्शन क्या है वर्ल्ड में? कुल मिलाकर 30% आपको वहाँ पे चाय पत्ता प्रोडक्शन होगा। इंक्रीजिंग द प्लांट्स रिगार्डलेस ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड व्हाट, इसको कहते हैं सॉइल कम करके और पानी यूज़ करना, हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं, जिसमें पानी का इस्तेमाल करते हैं, सॉइल का इस्तेमाल कम करते हैं। द ओल्ड अलुवियल सॉइल इज़ कॉल्ड, बंगर कहते हैं जो भी ओल्ड अलुवियल कॉइल को। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पीनट इन द वर्ल्ड, पीनट जो है इंडिया में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और हाईएस्ट एनिमल वेल्थ भी इंडिया में देखने को मिलेगा। कौन सा स्टेट के अंदर रेड सॉइल मोस्ट ज़्यादा आपको रेड सॉइल देखने को मिलेगा? वो है तमिलनाडु। व्हाट आर द सॉइल्स दैट आर द मोस्ट पोर्टेबल वाटर स्टोरेज, ये ब्लैक सॉइल से ज़्यादा से ज़्यादा ये पोर्टेबल है, यानी दैट कैन बी कैरिड और ये जो भी ब्लैक सॉइल्स है आपको पानी को स्टोर ज़्यादा करता है। द साइंस स्टडी नेम ऑफ सॉइल्स फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, पेडोलॉजी कहते हैं सॉइल का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाली इस अध्ययन को। मोस्ट ऑफ द फिश इन द वर्ल्ड कैन बी फाउंड वर थर्मल फ्लो टू मीट कोल्ड स्ट्रीम्स, जहाँ पे थर्मल फ्लो मीट होता है कोल्ड स्ट्रीम को, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ दिखेगी। अब बात आता है न्यू अलुवियल सॉइल्स आर कॉल्ड, इसको कहते हैं नया अलुवियल सॉइल्स। आप देख सकते हैं आराम से, खादर को कहते हैं इस हिसाब से। इन ब्राज़ील देर आर वास्ट कॉफ़ी प्लांटेशंस इज़ कॉल्ड फेजेंडास, इनको क्या कहते हैं? कॉफ़ी प्लांटेशन को फेजेंडास कहते हैं। द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एसिड क्या है? न्यूट्रल, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रल लैंड्स का 5 से लेके 7.5 होता है, वो एक टाइप का एसिड ही कह सकते हो। एट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इज़ हायर इन विच स्टेट, हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। हाई इन प्रोड्यूसिंग राइस, वर्ल्ड में चाइना बहुत ज़्यादा टॉप लीड में है। हाई इम्पैक्ट ऑन ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, कहाँ पर आप देखने को? वीट में आप देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ इस, आप देख सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन किसका कंसर्निंग है? MS स्वामीनाथन आप जानते हैं, नॉर्मन बोरलॉग भी जानते हो। MS स्वामीनाथन इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है और वो वर्ल्ड का नॉर्मन बोरलॉग, इसमें वीट के बारे में डिस्कस किया जाता है। फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया कब हुआ था? 1967 से लेके 68 के बीच में। और पहला पूर फार्मिंग, द फॉर्टिस पूर फार्मिंग कॉल्ड इन असम, झूम कहते हैं जो भी फू फार्मिंग, फू जितना भी पूर फार्मिंग है। व्हाट प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड लार्ज इन इंडिया अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया में टी ज़्यादा पाया जाता है। नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? कटक में आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट अबेंडेंट सॉइल इंडिया में क्या है? रेड सॉइल है, जो कि आप देख सकते हो। अब बात आता है किस स्टेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेड प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा? वेस्ट बंगाल में। नेशनल न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? हैदराबाद में। ग्रीन रेवोल्यूशन किसका कंसर्निंग है? एग्रीकल्चरल और वीट के बारे में, हॉर्टिकल्चर कह सकते हो। अब बात आता है ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड मोर, कहाँ पे? इंडिया के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा। द स्टेट दैट प्रोड्यूसेस मोर कॉटन इन इंडिया, वो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। वाइट रेवोल्यूशन जो है दूध का है, ब्लू जो है आप जानते हैं फिशेस का है, और पिंक जो है प्रॉन्स का है। कॉटन जो है यहाँ पे फर्स्ट कल्टिवेटेड कहाँ पे कल्टिवेट किया गया? इंडिया में ही। येलो रेवोल्यूशन यानी ऑयल सीड्स। लोएस्ट लैंड
इज़ इन कल्टिवेशन। आप मिज़ोरम में आपको देख सकते हो बहुत ही कम लैंड आपको देखने को मिलेगा। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड, इंडिया वर्ल्ड में सबसे टॉप में है। द इंडस्ट्री दैट एम्प्लॉयज़ मोर लेबर, वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत है। वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, कानपुर में आपको देखने को मिलेगा। आप मुझे बताएंगे कि कानपुर इज़ लोकेटेड इन विच, नागपुर नहीं कानपुर है, विच स्टेट। अब बात आता है फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडस्ट्री इंडिया में, सागर इन मध्य प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। नीपानगर में आपको न्यूज़पेपर का पूरा भंडार है, वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता है। अब बात आता है कोकोनट प्रोडक्शन इज़ द हाईएस्ट इन विच स्टेट, केरल में आपको देखने को मिलेगा। खरीफ सीज़न जो है जून से लेकर अक्टूबर तक आपको देखने को मिलता है। अब बात आएगा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफ़रॉन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सैफ़रॉन जो है कौन सी जगह ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ऑलरेडी मैंने काफ़ी बार बताया, 4-5 बार आप लोग देख लीजिएगा। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, टेक्सटाइल जो है काफ़ी पुराना है। मेन रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री क्या है, लाइमस्टोन है, काफ़ी रॉ मटेरियल है। द ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए, फ़िश के लिए। अब बात आता है व्हाट इज़ द मेन सेंटर फॉर कॉटन फैब्रिक्स इन साउथ अफ्रीका, कोयम्बतूर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर है कॉटन फैब्रिक्स के लिए। अब बात आता है फर्स्ट स्टेट इज़ इन कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ जूट इन इंडिया, वो क्या है, वेस्ट बंगाल है जो कि पहला स्टेट है जूट का कल्टिवेशन और प्रोडक्शन का। विच कंट्री इज़ द नंबर 1 कंट्री इन प्रोडक्शन एंड कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, इंडिया में मैक्सिमम पल्सेस वहाँ पे पाया जाता है। अब बात आता है प्रोड्यूस मार्गरीन फ्रॉम वेजिटेबल्स के अंदर कौन सा गैस यूज़ किया जाता है, नाइट्रिक एसिड को यूज़ किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग मार्गरीन। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ज़्यादा इफेक्ट किस पे होता है, अगर कुछ भी हो गया तो वीट पे। इंडिया में हाईएस्ट शीप वेल्थ इज़ इन विच स्टेट, ज़्यादा बकरी आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। वाइट रेवोल्यूशन यानी मिल्क। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर कौन सा स्टेट है, कॉपर ज़्यादा राजस्थान में देखने को मिलता है। मोस्ट एक्सेसिबल इन विच स्टेट, सॉयल कोल इन इंडिया इज़ मोस्ट एक्सेसिबल इन मध्य प्रदेश। वेयर इज़ द लीस्ट अवेलेबल मिनरल सोर्स इन इंडिया, दैट इज़ गंगा सिंधु प्लेन, जहाँ भी है वो लीस्ट मिनरल अवेलेबल रिसोर्सेस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यूरेनियम जो है इज डिराइव्ड फ्रॉम विच मिनरल, पिच ब्लेंड के थ्रू ये यूरेनियम निकला है। मतलब जो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मर्क्यूरी चिन्नावार से होता है, बॉक्साइट आप जानते हैं, एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से निकलता है। अब बात आता है विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, एल्यूमिनियम बोर क्या है, बॉक्साइट है, उड़ीसा में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। STPC यानी सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन। वेयर इज़ द प्लेस दैट ऑयल इज़ फाउंड फर्स्ट इन इंडिया, असम में दिग्बोय जगह ऑयल आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेट इन डायमंड प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, मध्य प्रदेश है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड देखने को मिलता है। द लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट इन द कोल इज़, लिग्नेट आपको बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। मोनाजाइट इज़ एन ओर ऑफ थोरियम, जो भी मोनाजाइट है वो किसका ओर है, थोरियम का ओर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल प्रोडक्शन इन आर कंट्री, झारखंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा स्टेट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल प्रोडक्शन इन आर कंट्री, वो झारखंड है। व्हाट इज़ द वाटर पावर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सारस्वती पावर प्रोजेक्ट, आप जानते हैं शिव समुद्रम फॉल से जहाँ पे आपको ये सारस्वती पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। इंडियन करंट न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्या है, 2000 मेगावाट है, जो कि इंडियन करंट न्यूक्लियर पावर जनरेशन कैपेसिटी। जिप्सम रिजर्व्स आर द हाईएस्ट इन विच स्टेट, राजस्थान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिप्सम रिजर्व्स देखने को मिलेगा। द कंपनी इज़ द नंबर 1 कंपनी इन द नेशंस लार्जेस्ट मिड साइज व्हीकल, दैट इज़ टाटा मोटर्स लिमिटेड, आप देख सकते हो काफ़ी हाईएस्ट पहुंच चुका है। फर्स्ट लार्जेस्ट मैसिव स्टील फैक्ट्री कहाँ पे उन्होंने सेटअप किया था, आप देख सकते हो ये जमशेदपुर है, जो कि आप जमशेदपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रतन डे टाटा री का। इन विच पोजीशन दैट इंडिया स्टैंड्स इन प्रोडक्शन ऑफ अब्रकम, आपको पता होनी चाहिए अब्रबाकम एक ऐसा एक वो है, प्लेस है, पोजीशन है दैट इंडिया स्टैंड्स इन प्रोडक्शन ऑफ अब्रबाकम। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट कोल माइन इन आवर कंट्री, रानीगंज जो है काफ़ी ओल्डेस्ट कोल माइन कह सकते हो अपने देश में। इंडियाज़ फर्स्ट प्रोडक्टिविटी सेंटर कहाँ पर है, अप्सरा। मोस्ट
इन इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थर्मल से आप लोग पानी से ज़्यादा पावर प्रोडक्शन होता है। अब हम जानते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कहाँ पे आप देखने को मिलता है, ऑल ओवर इंडिया। स्टेनलेस स्टील प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स इज़ एज वेल नोन फैक्टर इज़ सलेम आयरन स्टील फैक्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो भी स्टेनलेस स्टील है प्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स एज वेल एज known as the factor that is Salem iron steel factory. The industries using as minerals and metals as raw materials are called, उसको mineral industries कहते हैं। When and where is the first modern fertilizer factory देखने को मिलता है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में एस्टेब्लिश किया गया सिंदरी में। अब बात आता है हाईएस्ट आयरन वोर मिनरल्स, वो कि द स्टेट ऑफ आयरन वोर आप कह सकते हो, जहाँ पे आयरन वोर मिनरल्स आपको देखने को मिलेगा। अब बात आता है अगला, वेयर इज़ द नेवेली थर्मल प्रोजेक्ट। तमिलनाडु के अंदर आपको नेवेली थर्मल प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात आता है द स्टेट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगनीज इन इंडिया। ओडिशा में ज़्यादा से ज़्यादा मैंगनीज आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट विलेज इन द कंट्री टू यूज़ कम्प्लीटली सोलर पावर चोगलमजार है, जो कि कम्प्लीटली सोलर पे जी रहा है वो। लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, जमनागर में आपको देखने को मिलेगा लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। अब बात आता है द कंट्री वर्ल्ड्स मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियर पावर फोर्स। आपको पता होनी चाहिए न्यूक्लियर पावर जो है मोस्ट डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियर, फ्रांस में। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, थारापुर एटॉमिक पावर आप देख सकते हो। और ये कहाँ से टेस्ट ट्रायल किया गया है, राजस्थान में, होमी जहांगीर बाबा। विच आर द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज रातीनारा, आजबेस्टान को कहते हैं रातीनारा। वाइट कोल किसके कहते हैं, हाइड्रो पावर को वाइट कोल कहते हैं। द रिवर वैली इज़ रिच इन कोल डिपॉजिट्स इन इंडिया। दामोदर वैली में आपको रिवर वैलीज देखने को मिलेगा। रॉ और अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पायरेट्स इन इंडिया इज़ कॉपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रॉ और अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पायरेट्स इन इंडिया दैट इज़ कॉपर। और द फर्स्ट कंट्री टू बिल्ड ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो कि रशिया है, जिसमें आपको न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखने को मिलेगा। ऐसे कौन सी कंट्री ओनली आयरन स्टील प्लांट इन द लार्जेस्ट कोस्ट एरिया इन आवर कंट्री इज़ विशाखा आयरन स्टील प्लांट, जो कि समुद्र के किनारे आपको देखने को मिलेगा। देयर इज़ ए टाटा आयरन स्टील फैक्ट्री, कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। कौन सा रीजन फॉर इट्स बाइसाइकिल प्रोडक्शन के लिए फेमस है, लुधियाना। प्रोजेक्शंस ऑफ स्टोन ब्लॉक्स इन आंध्र प्रदेश आपको कड़पा डिस्ट्रिक्ट मंगमपेट में देखने को मिलेगा, जो भी स्टोन ब्लॉक्स हैं। व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट मैंगनीज माइन इन इंडिया, वो क्या है, श्रीकाकुलम में जो है माइन, ये काफ़ी ओल्डेस्ट है, मैंगनीज माइन कह सकते हो। द फर्स्ट स्टेट इन शुगर प्रोडक्शन इन इंडिया क्या है, पहला स्टेट जो है यहाँ महाराष्ट्र है। अब बात आता है एस्टैब्लिश बाय नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, कौन सा साल में, 1968 में एस्टैब्लिश किया गया है। अगला देखिए, विच कंट्री इज़ द नंबर 1 कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर। वर्ल्ड में अगर पूछा जाए थाईलैंड है, अगर इंडिया में है तो फिर आपको, जैसे कि आप जानते हैं थाईलैंड प्रोडक्शन वहाँ पे जो भी दिया गया है, नंबर 1 प्रोडक्शन रबर अब थाईलैंड में है। इंडिया में आपको रबर ज़्यादा कहाँ, केरल में। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, लक्षद्वीप है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पुलिस एकेडमी है तो हैदराबाद में है, एडमिनिस्ट्रेटिव मसूरी में है। अजंता केव्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। ऐसी कौन सी स्टेट